हेलो भाई, लाइव टॉपिक इन द हार्डवेयर सीरीज। आज हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन iOS एंड द नेक्सिस ओएस में। iOS जो कि हम इंस्टॉल करते हैं कैटलिस्ट स्विच में अपने 3750, 3850, 4500, 6500 और अपने राउटर्स पे। एनएक्स ओएस हम नेक्सिस बॉक्स पे। क्या होता है, जैसे ही इसमें फर्स्ट डिफरेंस है, आप जैसे ही इस पे एंटर करते हो, एंटर करने के बाद आपको ऐसे आता है यूजर मोड। देन आप उसके बाद यहाँ पे इनेबल करते हो। देन आप यूजर मोड पे एंटर करते हो, प्रिविलेज मोड पे। बट नेक्सिस बॉक्स पे जैसे आप लॉगिन करते हो इनिशियली, आपको फर्स्ट टाइम में आप इस पे जाते हो यूजर मोड पे, प्रिविलेज मोड पे जाते हैं ना। Catalyst switch में if you want to be configure any of the protocols, any kind of the configuration, you don't need to be enable any feature. For example, if you want to be configure OSPF, तो आपको you don't need to be enable, और देन आप कॉन्फ़िगर करोगे। आप डायरेक्टली आप OSPF कॉन्फ़िगर करो, एनी ऑफ द प्रोटोकॉल्स और एनी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस आप डायरेक्टली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कैटलिस्ट स्विच में। बट नेक्सिस में आपको क्या करना होगा, पहले फीचर इनेबल करना होगा, ऑल द फीचर्स। फीचर आप इनेबल करोगे, उसके बाद आप उसमें फीचर ओएसपीएफ, देन आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करोगे। फीचर बीजीपी, देन आप बीजीपी कॉन्फ़िगर करोगे। एनी ऑफ द प्रोटोकॉल्स और एनी काइंड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस आपको पहले फीचर्स इनेबल करना होगा नेक्सिस बॉक्स पर। सेकंड डिफरेंस ये हो गया। जो द नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जैसे आप इस पे लॉगिन करते हो और आप डालते हो सो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन या स्टेटस, तो आपको क्या दिखता है वहां पे, फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट है, या फिर आपको गीग दिखेगा, या फिर आपको 10 गीग दिखेगा। आपको इससे आइडिया हो जाएगा, ओके फास्ट है तो 100 MB होगा, गीग है तो 1 गीग है, 10 गीग है तो आपका 10 गीग का इंटरफेस है। बट आपको इससे यहाँ पे जैसे आप शो इंटरफेस सेम कमांड यहाँ पे रन करते हो, आप ऑल द इंटरफेस ETH, देन 1 स्लोप नंबर होगा, देन पोर्ट नंबर आपका होगा। तो वहाँ पे आपका 1 गीग है, 10 गीग है, 40 गीग है, आपको ETH ये सेम इंटरफेस दिखेगा। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये इंटरफेस क्या है। वो तो आप चेक कर लोगे, देन वो नहीं है, बट इंटरफेस से आप यू कैन नॉट बी गेट एन आइडिया, जो कि आप यहाँ पे कैटलिस्ट में आपको आइडिया मिल जाता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है, टेलनेट एंड SSH बाय डिफॉल्ट आपका इनेबल होता है कैटलिस्ट स्विच में, बट आपका नेक्सिस बॉक्स में ओनली SS2 वर्जन बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। एंड इफ यू वांट टू बी कॉन्फ़िगर द टेलनेट, और टेलनेट आपको इनेबल करना है, आपको क्या करना होगा, पहले उसका फीचर इनेबल करना होगा RES टेलनेट, उसके बाद आप टेलनेट इनेबल करोगे। आपका डिफरेंस जो इमेज है, जैसे आप आए अपने बॉक्स को अपग्रेड कर रहे हो या डिग्रेड कर रहे हो, तो इमेज में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप सिंपल जाओगे, आपको चूज करोगे, बूट सीक्वेंस चेंज करोगे। अगर आप बंडल मोड में कर रहे हो, इंस्टॉल मोड में कर रहे हो, तो आप सीक्वेंस चेंज करोगे और आप डायरेक्टली आप उसको अपग्रेड और डिग्रेड कर सकते हो। बट आपके नेक्सिस बॉक्स में देर आर द टू टाइप ऑफ इमेज। वन होती है किक स्टार्ट, और सेकंड होती है सिस्टम इमेज। तो किक स्टार्ट क्या होती है, किक स्टार्ट जो इमेज होती है वो होती है कर्नल इमेज। नाउ कर्नल क्या होता है, कर्नल इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ एनी डिवाइस। ये कोर कंपोनेंट होता है, इट विल हेल्प, ये हेल्प करता है डिवाइस को बाय लोडिंग द कर्नल इमेज। एंड उसके बाद आप सेटिंग अप द पाथ नीडेड फॉर इट वर्क। आपको डिवाइस को शुरू करने के लिए जो मदद लगती है वो कर्नल इमेज की लगती है। कर्नल इमेज जैसे लोड हो जाती है, उसके बाद आप अपनी सेटिंग या फिर आप जो भी आपको कॉन्फ़िगर, उसके बाद जो नेक्स्ट है होती है आप सिस्टम इमेज डालते हो, जिसपे बूटअप होता है आपका, जिसपे आप कॉन्फ़िगर करते हो, आप कमांड चलाते हो, जिसपे आप लॉगिन करते हो बॉक्स। नाउ ये नहीं है कि जैसे आप सपोज इसके बाद अपग्रेड या डिग्रेड कर रहे हो, तो यू डोंट नीड टू बी ऑल द टाइम टू थिंक अबाउट द किक स्टार्ट। ये आपने एक बार कर दिया, नेक्स्ट टाइम इफ यू आर गोइंग टू बी अपग्रेड योर नेक्सिस बॉक्स iOS, तो आपको जस्ट चेक करना है कंपेटेबिलिटी मैट्रिक्स। आपका सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2.1 है और आप अपग्रेड करना चाह रहे हो सिस्टम इमेज 2.3। आपको चेक करना है, अगर ये कंपेटेबल है, यू डोंट नीड टू बी अपग्रेड द किक स्टार्ट, ओनली आप डायरेक्टली अपने सिस्टम इमेज अपग्रेड करोगे एंड यू कैन स्टार्ट योर वर्क। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, आपका पासवर्ड आप जैसे कॉन्फ़िगर करते हो यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, और पासवर्ड आपका क्या होता है वहाँ पे आपको विजिबल होगा। लाइक आप पासवर्ड जैसे सपोज करो सिस्को @123 कर रहे हो, आपको दिखेगा।
बट यहाँ पे आपको इसमें मिलेगा हैश, ये सिक्योर्ड होता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है आपका, एजिंग टाइम, जो कि मैक एड्रेस का एजिंग टाइम होता है 300 सेकेंड। 300 सेकेंड के बाद अगर कोई इस पे कनेक्शन दोबारा नहीं आता तो आपका मैक एड्रेस से स्वैप हो जाएगी एंट्री। सेम इसमें आपका 1800 सेकेंड्स, अगर 1800 सेकेंड्स के बीच में उसमें कोई कनेक्शन नहीं बनता देन उसका मैक एड्रेस वहां से इरेज हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। एक इसका जो डिफरेंस मुझे याद आ रहा है, इसमें वीटीपी, वीटीपी इसमें आपका इनेबल होता है, आप इनेबल कर रहे हो, देन बाय डिफॉल्ट इसका सर्वर मोड होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट आपका डिसेबल होता है। एक ग्रेस पीरियड का भी होता है, जैसे इफ यू वांट टू बी कॉन्फ़िगर एनी ऑफ द सिक्योरिटी, मैं आईपीसेक का एक एग्जांपल लेता हूँ, आईपीसेक के लिए मुझे क्या चाहिए, सिक्योरिटी का लाइसेंस। सो बाय डिफॉल्ट आपको 90 डेज का ग्रेस पीरियड टाइम मिलता है कैटलिस्ट में। 90 डेज में आप टेस्टिंग कर लो, आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है, क्या आपका चल रहा है। 90 डेज के बाद यू कैन परचेज द लाइसेंस, आपने टेस्टिंग कर लो। आपका 90 डेज में ऑल द, आप कुछ भी कर सकते हो इफ यू वांट, जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है, यू डोंट नीड टू बी टेक केयर ऑफ द लाइसेंस। पहले आप टेस्टिंग कर लो, वो जो रिक्वायरमेंट आप समझ लो, अपनी रिक्वायरमेंट के बाद आप यू कैन परचेज द लाइसेंस आफ्टर 90 डेज, जो कि ग्रेस पीरियड मिलता है 90 डेज। नेक्स्ट इस बॉक्स में आपको मिलता है 120 डेज का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।